हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी करंट रेशो की। तो करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट्स डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटी से, तो उससे करंट रेशो आती है। वो सब मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विक रेशो के बारे में। क्विक रेशो क्या होती है? क्विक रेशो से क्या पता चलता है कि कोई फर्म जो है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को एक महीने के अंदर अंदर या इमीडिएटली पे कर सकता है। वो क्विक रेशो के ज़रिए देखा जाता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स में तो करंट एसेट्स से डिवाइड करते थे करंट लाइबिलिटी को, और क्विक रेशो में क्या होता है? लिक्विड एसेट्स से डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ को। लिक्विड एसेट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? करंट एसेट में से अगर हम इन्वेंट्री माइनस कर दें, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दें और एडवांस टैक्स माइनस कर दें, तो हमारे पास लिक्विडिटी एसेट आ जाती है। यानी कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी हमें? एक तो स्टॉक या इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करना, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करने, और अगर कोई भी एडवांस टैक्स पे किया है तो वो इंक्लूड नहीं करना। इन्वेंट्री क्यों नहीं इंक्लूड करनी? क्योंकि इसको सेल होने में टाइम लगता है। स्टॉक जो होता है वो सेल होने में टाइम लगता है, और लिक्विडिटी एसेट में हमें वो चीज़ें चाहिए जो हम इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में या उसके इक्विवेलेंट। तो इसलिए इन्वेंट्री यहाँ पर नहीं ली जाती, और ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस हैं वो भी यहाँ पर नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ से लिक्विडिटी एसेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसको करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्विक रेशो हमारे पास आ जाती है। अच्छा, आइडल रेशो क्या होती है इसकी? आइडल रेशो की बात करें तो 1:1 ये होती है आइडल रेशो। करंट एसेट में क्या था? आइडल रेशो 2:1 थी, और यहाँ पर 1:1 है। यानी कि जो क्विक एसेट्स हैं हमारी, वो इक्वल होनी चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ के, तो वो आइडल रेशो मानी जाएगी क्विक रेशो की। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके जरिए आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेंट्री, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, ट्रेड रिसीवेबल और पेबल है। ऐसे ही रेंट पेबल है, डिविडेंड पेबल है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स है, और टैक्स पेड इन एडवांस है। कैश और बैंक बैलेंस है 80,000। और हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? लिक्विडिटी रेशो निकालनी है, और फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पर कमेंट करना है, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है। इसका मतलब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशो और क्विक रेशो कैलकुलेट करनी है। करंट रेशो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी बताया मैंने, करंट एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी देखिए। एक तो मार्केटेबल सिक्योरिटी आएगी, यानी करंट एसेट कौन सी होती है जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। और क्या आएगा? इन्वेंट्री आएगी 390 की। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे। अच्छा, कौन से ट्रेड रिसीवेबल आएंगे? यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट भी दे रखा है, तो वो लेस करके जो ट्रेड रिसीवेबल होंगे वो वाले आएंगे, यानी 180 के आएंगे। क्योंकि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो है करंट एसेट में नहीं आएगा, इसलिए ये वाले 180 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन से आएंगे? अच्छा, कैश आ जाएगा, कैश एंड बैंक 80,000 का, और इनकम टैक्स जो एडवांस में पे किया है वो भी आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर। 40,000 प्लस में 1,80,000 प्लस में 3,90,000 प्लस में 80,000 कैश का, और कौन सा रह गया? ये 180 रह गया, प्लस में 1 लाख, सॉरी ये तो हो गया। देखिए 40,000 हो गया, 180 हो गया, 80,000 हो गया, 390 हो गया, ये 30,000 रह गया, प्लस में
30,000। तो ये कितना टोटल हो गया, 7,20,000 की आ गई हमारी करंट एसेट। ऐसे ही करंट लाइबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ट्रेड पेबल आएगा 1,20,000 का, रेंट पेबल आएगा, डिविडेंड पेबल आएगा और शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाएंगी। 1,20,000 प्लस में 10,000 प्लस में 30,000 प्लस में 25,000 और क्या आएगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स आ जाएगा 55,000 का, प्लस में 55,000। तो ये क्या हो गया, 2,40,000 यहाँ पर टोटल हो जाएगा। करंट एसेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी करंट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट एसेट कितनी आई थी, 7,20,000 आई थी टोटल, और करंट लाइबिलिटी 2,40,000 आई टोटल। तो ये रेशियो हो गई डिवाइड करके 3:1, 3:1 की रेशियो होगी। आइडल रेशियो क्या होती है, 2:1 होती है। तो ये तो आ गई हमारे पास करंट रेशियो। अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, क्विक रेशियो कैलकुलेट करनी है। क्विक रेशियो के लिए लिक्विड एसेट हम पहले कैलकुलेट करेंगे। लिक्विड एसेट क्या होती है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस कोई एडवांस टैक्स है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो करंट एसेट हमारे पास कितनी आई थी, 7,20,000 की आई थी। उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। इन्वेंट्री कहाँ पर है, 3,90,000 की है। इन्वेंट्री माइनस कर दी 3,90,000 की, और माइनस कर देंगे जो इनकम टैक्स पे किया था एडवांस में। कोई एडवांस टैक्स हो तो वो माइनस होता है, यानी कि ये 30,000 भी माइनस हो जाएगा। तो कितना बचा, 3 लाख यहाँ पर बच गई हमारी क्विक लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट आ गई है। अब करंट लाइबिलिटी कितनी थी हमारी, 2,40,000 की। तो इसे डिवाइड करके हम क्विक रेशियो निकाल सकते हैं। क्विक रेशियो कितनी आ गई, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय में करंट लाइबिलिटी, यानी कि 3 लाख डिवाइड बाय में 2,40,000 कट करके आ जाएगा 1.25:1। आइडल रेशो कितनी होती है, 1:1, यानी आइडल रेशो से ये ऊपर है, यानी कि ये अपनी डेप्ट पे कर सकती है आराम से, ठीक है, क्योंकि 1:1 से ये ऊपर है, 1.25 है। तो इसकी शॉर्ट टर्म पोजीशन जो है फर्म की अच्छी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करंट रेशो में और क्विक रेशो में थोड़ा ही फ़र्क है। करंट रेशो में करंट एसेट ली जाती है और क्विक रेशो में लिक्विड एसेट ली जाती है। करंट एसेट में से इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स माइनस करके जो है, या कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो तो वो माइनस करके जो है आ जाती है हमारे पास लिक्विड एसेट। इस तरीके से हम फर्म की पोजीशन बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के टॉपिक के लिए नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।